भोपाल में बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी हुआ था। देखो यहाँ पर भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को एक ट्रेजेडी हुआ था, जिसमें क्या हुआ था हम आपको बता दें। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकलने के कारण एक पॉइंट आपको सिखाएंगे। इस पॉइंट में आपको बताया जाएगा कि सॉफ्ट एक्शन, एक वर्ड आएगा सॉफ्ट एक्शन। तो यहाँ पर अगर निरीक्षण किया जा रहा या इनकरेज किया जा रहा, कमेटी बैठाया जा रहा, पॉलिसी लाया जा रहा, तो ये हमेशा सॉफ्ट एक्शन के अंदर गिरी है। जितना भी पॉइंट है हम एक एक करके आपको समझाएंगे और बहुत आराम तरीके से समझाएंगे कि द गवर्नमेंट जो है उसको शट डाउन कर देना चाहिए सारा इंग्लिश बेस्ड एग्जाम को। क्या ये देखो यहाँ गलत भी दिया हो। और लड़की लोगों देखे होगा वो गाड़ी वगैरह चलाती है तो नॉर्मली एक हम लोग रील्स देखे थे, उसमें क्या था कि बोला था कि तुम देखा कि लड़की आ रही है सामने से तो तुम क्या किया, तुम पहले ही हटा काहे नहीं। तो वो बोलता है कि हम तो खेत में थे। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। मेरा नाम अरमान है और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती है और उस टॉपिक का नाम है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो आप जैसे कि जानते होंगे कि लॉजिकल रीजनिंग का जो सवाल आता है वो रेलवे में 5 से 6 नंबर का आता है और बैंकिंग में मेंस में 10 से 12 नंबर का आता है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके सामने 5 टॉपिक पूछता है, ठीक है ना। 5 टॉपिक वो हम आपको बता दे रहे हैं, वो 5 टॉपिक कौन कौन सा है। पहला है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको हिंदी में कार्यवाही भी बोला जाता है और स्टेटमेंट को हम लोग हिंदी में कथन बोलेंगे, ठीक। दूसरा जो टॉपिक है वो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन है, जिसको हम लोग पूर्वाधारणाएं और अनुमान बोलते हैं, ठीक। तीसरा जो टॉपिक है वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। चौथा टॉपिक आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट है और पांचवा टॉपिक है आपका कॉज एंड इफेक्ट। ये पांचों टॉपिक को हम कोशिश करेंगे 3 से 4 घंटा में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। लेकिन आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड ही लेकर आए हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बच्चे इस वाले सवाल को बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। कथन संबंधित सभी प्रश्नों को जो आप छोड़कर चले आते हैं, बिल्कुल ये एग्जाम में आप छोड़कर चले आते हैं, ठीक है। आज हम लोग इसको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल नहीं बोलेंगे सीखने के बाद, क्योंकि हम लोग जान गए हैं कि इसके अंदर 5 टॉपिक पूछा जाता है, तो हम लोग सबको टॉपिक वाइज सीखेंगे। समझ में आया क्या बोले हम। तो पहला टॉपिक जो हम लोग आज सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज कोर्स ऑफ एक्शन और इसके सवाल को कैसे डिस्कस किया जाता है, कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है, वो हम एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पर देखिए कोर्स ऑफ एक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है। कोर्स ऑफ एक्शन का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है। चलो हम लोग पढ़ते हैं, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेकिन रियलिटी में सच बताऊं तो इस डेफिनेशन का कोई जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ो, हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम पढ़ने का कोशिश करें तो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, तो कोर्स ऑफ एक्शन होता क्या है, तो लिखा हुआ है कि अ कोर्स ऑफ एक्शन इज अ स्टेप। कोर्स ऑफ एक्शन एक स्टेप है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जो टेकन यानी लिया जाता है, किस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जाता है किसको क्या करने के लिए सर, डील करने के लिए। किसके साथ डील करने के लिए सर, तो प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स को आप सिचुएशन भी बोलते हो, ठीक है। और वो प्रॉब्लम और जो सिचुएशन होता है वो डिस्क्राइब किया हुआ रहता है किसमें सर, स्टेटमेंट में डिस्क्राइब किया हुआ रहता है। नहीं समझ में आया सर हमको ये सारे बातें समझ में नहीं आया सर, तो हम एक नॉर्मल भाषा में समझाते हैं। चलो एकदम नॉर्मल भाषा में समझे तो कोर्स ऑफ एक्शन का बस हिंदी आप बता दो कि कोर्स ऑफ एक्शन का हिंदी क्या होता है सर। तो सर आप बताओ कि कोर्स ऑफ एक्शन का जो हिंदी होता है वो होता है कार्यवाही करना। बस आप मेरे को इतना बताओ कि कार्यवाही एक्चुअल में तुम करते कहाँ पर हो। तो कार्यवाही हम लोग करते हैं कोर्ट में सर। अब कोर्ट में जो कार्यवाही होता है वो करता कौन है सर, तो कोर्ट में जो कार्यवाही करता है वो जज करता है, ठीक है। सर जज जो कार्यवाही करता है वो किस चीज का करता है सर, तो उसके सामने प्रॉब्लम्स आती है और उस प्रॉब्लम्स का वो कार्यवाही करता है और कार्यवाही को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया क्या बोले हम, नहीं सर। देखो ध्यान से समझना क्या बोले हम। तो आपको जो एग्जाम में सवाल आएगा ना वो किस तरीके से आएगा पहले वो समझो बढ़िया से, ठीक है। यहाँ एक सवाल आपके सामने दिख रहा, तो स्टेटमेंट, आपको सवाल में हमेशा एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा जिसको हम लोग कथन बोलेंगे, और कोर्स ऑफ एक्शन यानी यहाँ पर आपको हमेशा कार्यवाही वर्ड आएगा। अब ध्यान से देखना, कार्यवाही का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन किसका सर, प्रॉब्लम्स का। तो याद रखना कि कभी भी कोर्स ऑफ एक्शन का सवाल आएगा ना, कभी भी, तो स्टेटमेंट में आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स गिवन होगा। स्टेटमेंट में हमेशा आपको कुछ ना कुछ क्या गिवन होगा मालिक,
स्टेटमेंट में आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स गिवन होगा। डन यहाँ तक। और यहाँ पर जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा ना वो इसका सॉल्यूशन होगा। आपको जस्ट पढ़ के बताना रहेगा कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा और कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन गलत होगा। बात समझ में आया क्या बोले? नहीं सर अभी भी हमको समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, हम आगे और समझाने का कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? तो देखो सर, जब भी स्टेटमेंट में आपको एकदम माइंड में बैठाओ कि सर ठीक है सर हम समझ गए। स्टेटमेंट में आपका क्या गिवन होगा सर? प्रॉब्लम। क्या गिवन होगा सर? प्रॉब्लम। और कोर्स ऑफ एक्शन COA, कोर्स ऑफ एक्शन में हमेशा उसका क्या रहेगा सर? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सर खुद बनाना है? नहीं सर, सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन रहेगा, आपको जस्ट पढ़ के बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन सही होगा और कौन सा सॉल्यूशन गलत होगा। बात समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पर अब इतना आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है सर? समझिए ध्यान से। यहाँ पर ध्यान से देखना कि कोर्स ऑफ एक्शन में आपको प्रॉब्लम्स हमेशा गिवन होगा और वो प्रॉब्लम्स को हम लोग दो भागों में डिस्क्राइब कर देते हैं, दो तरह से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे प्रॉब्लम्स दो तरह के होंगे, हम यहाँ पर इस वाले चीज को मिटा देते हैं। ठीक है, आप इस वाले बात को समझ गए होंगे। प्रॉब्लम सर दो तरीके से होते हैं। प्रॉब्लम सर कितने तरीके से होते हैं? दो तरीके से। एक प्रॉब्लम को हम लोग बिग प्रॉब्लम के अंदर कंसीडर करेंगे, एक प्रॉब्लम को हम लोग बड़ा प्रॉब्लम के अंदर कंसीडर करेंगे और दूसरा प्रॉब्लम को हम लोग स्मॉल प्रॉब्लम के अंदर कंसीडर करेंगे। समझ में आया सर? नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से समझना मेरा बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बड़ा प्रॉब्लम मतलब क्या प्रॉब्लम? जैसे हमारे सामने ये जितना भी प्रॉब्लम है वो बड़ा प्रॉब्लम के अंदर कंसीडर किया जाता है कि नहीं, वो आप खुद बताओ। आप बताओ हमारे देश में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं? बिल्कुल है सर। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है सर, पॉवर्टी से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, बेरोजगारी से रिलेटेड, गरीबी, जनसंख्या, प्रदूषण, महामारी, शिक्षा प्रणाली, दहेज प्रथा, बाल श्रम, ये हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है और इसी से प्रॉब्लम से रिलेटेड सवाल आपको क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेंगे। बात समझ में आया? सर छोटा प्रॉब्लम में जैसे आप सर जैसे देखो डकैती हो गया, रोड एक्सीडेंट यानी सड़क दुर्घटना हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा कहीं पर हो गया, कोई हत्या कर दिया। अब बोलो हत्या को सर आप नॉर्मल प्रॉब्लम यानी छोटा प्रॉब्लम के अंदर कंसीडर कर रहे हो। देखो यहाँ पर हत्या का मतलब क्या है? एक होता है क्राइम, एक क्या होता है, अगर हम क्राइम अगर वर्ड डाल दे तो क्राइम मतलब पूरा क्राइम को कंसीडर किया जा रहा है, तो क्राइम आपका एक बड़ा प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर एक छोटा मोटा मर्डर हो गया कहीं पर तो वो एक छोटा प्रॉब्लम के अंदर ही हम कंसीडर करेंगे। बात समझ में आया क्या बोले हम? ठीक है। और एक ड्रेनेज प्रॉब्लम, ये छोटा प्रॉब्लम। अब आप बताओ ये छोटा प्रॉब्लम और बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर? छोटा प्रॉब्लम और बड़ा प्रॉब्लम क्या? देखो सर आप बताओ, अगर कोई नेता आके खड़ा होके बोल देता है कि हम एक ऐसा पॉलिसी लेकर आएंगे सर, एक ऐसा पॉलिसी लेकर आएंगे जिससे हमारे देश में जितना भी बेरोजगारी है या जितना भी गरीबी है वो एक बार में खत्म हो जाएगा, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं सर। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर? क्यों नहीं? क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये जो बड़ा प्रॉब्लम है इसको कभी भी आप जल्दी खत्म नहीं कर सकते, इसको आप कम जरूर कर सकते हो। ठीक है ना? तो आपका प्रॉब्लम जैसा होगा आपको सॉल्यूशन वैसा ही देना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोले हम? तो सर जैसे अगर मान लो बड़ा प्रॉब्लम आपके अंदर आता है तो आप एक ऐसा पॉलिसी लाओ जिसमें आपको पढ़कर ऐसा लगे कि वो रिड्यूस हो रहा। रिड्यूस का मतलब होता हिंदी होता है कम हो रहा। बात समझ में आया? लेकिन अगर आपका मान लो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा छोटा है, छोटा प्रॉब्लम, और आप उसमें ऐसा पॉलिसी लेकर आ रहे हो, जैसे मान लो कहीं पर चोरी हो गया और आप बोल रहे हो कि हम एक ऐसा पॉलिसी लेकर आएंगे जिससे हमारा चोरी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अबे धीरे धीरे चोरी खत्म करेगा तो होगा नहीं, आपको वहां पर तुरंत उसको खत्म करना है सर, यानी यहाँ पर आपको एलिमिनेट करना है। समझ में आया? तो प्रॉब्लम्स यहाँ जितना भी, अगर मान लो ये सब नहीं भी समझ में आ रहा तो आप माइंडसेट बना के रखो कि यहाँ जितने भी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए या लिखे हुए हैं इन्हीं से रिलेटेड सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। बात समझ में आया क्या बोले? तो चलो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने हम रखे हुए हैं, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। ठीक है, समझने का कोशिश करना। ठीक है, इससे हम आपको पूरा बढ़िया से कोर्स ऑफ एक्शन एक बार में समझा देंगे। जैसे देखो, आपको शायद याद होगा इन रिमेम्बरेंस ऑफ भोपाल, याद है ना? एक भोपाल में बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी हुआ था। देखो यहाँ पर भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को एक ट्रेजेडी हुआ था, जिसमें क्या हुआ था हम आपको बता दें। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकलने के कारण वहां के कम से कम 5 लोगों का क्या हो गया था? जान चला गया था। ठीक है ना? लगभग आप समझ लो 5 लाख लोगों का जान चला गया था। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे देश के लिए एक प्रॉब्लम है, हाँ या ना सर? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया है। तो अब इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो आप एज एन ऑफिसर कहीं पर बनते हो तो आपको अगर आपके सामने ऐसा प्रॉब्लम अचानक आ जाए तो आप उसका क्या करोगे? निवारण करोगे। ठीक है ना? उसका कार्यवाही दोगे। डन। तो यहाँ पर जो हम एक बक्से में पॉइंट बना के रखे हैं, तो आपको जस्ट इसको पढ़ के बताना है कि क्या ये कार्यवाही सुटेबल है, क्या ये कार्यवाही सही है, क्या ये कार्यवाही इसके लिए सही होगा जो ये यहाँ पर बोल रहा करने के लिए। बिल्कुल, चलो पढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम इंग्लिश में पढ़े और हिंदी दोनों में पढ़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास जो भी बच्चे होंगे वो इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि देखो कभी भी इंग्लिश से डरना मत, जैसे हम भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है, खिचड़ी स्कूल जैसे आप सुने होंगे, खिचड़ी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, तो हम लोग को भी इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ लगता था। मेरा 10 में भी बहुत खराब मार्क्स आया था इंग्लिश में, तो हम लोग इंग्लिश को फिर धीरे धीरे सीखे। और इंग्लिश में कभी क्या करना, नॉर्मल पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, आपको स्किमिंग करने आना चाहिए, छोटा छोटा बात को पढ़ के आप समझो। देखो ध्यान से, जो भी अफेक्टेड फैमिलीज होगा उसको प्रोवाइड किया जाएगा क्या, एडिक्वेट कंपेंसेशन, यानी कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, मेडिकल सपोर्ट, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर ध्यान दो, मेडिकल सपोर्ट बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल कंपनी। ध्यान से देखना क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो प्रभावित परिवारों को सरकार और जिम्मेदार कंपनियों दोनों द्वारा पर्याप्त मुआवजा, चिकित्सा सहायता और वगैरह प्रोवाइड। आप बताओ, जो लोग मर चुके हैं क्या उन लोगों को मुआवजा प्रदान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और ये हमारा ऑलरेडी कानून में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी कोई घटना से मर जाता है तो उनको मुआवजा लोकल गवर्नमेंट है या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो आपको आप दर लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पैसा आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो पहला वाला बिल्कुल सर सही है, ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। दूसरा भी देखो सर, सरकार को सख्त सुरक्षा नियम लागू करने चाहिए तथा सभी रासायनिक एवं औद्योगिक संयंत्रों का नियमित परीक्षण या निरीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल, देखो हम आपको आगे बताएंगे कि ये क्यों सही हुआ, आप बढ़िया से इसको पढ़ लो। देखो नॉर्मली एक पॉइंट आपको सिखाएंगे, इस पॉइंट में आपको बताया जाएगा कि सॉफ्ट एक्शन, एक वर्ड आएगा सॉफ्ट एक्शन। तो यहाँ पर अगर निरीक्षण किया जा रहा या इनकरेज किया जा रहा, कमेटी बैठाया जा रहा, पॉलिसी लाया जा रहा, तो ये हमेशा सॉफ्ट एक्शन के अंदर गिनती किया जाता है। तो ये हमेशा क्या माना जाता है, सही। आप बताओ, आप उसको इंस्पेक्शन नहीं करोगे, आप जानोगे नहीं कि आखिर वो काम हुआ क्यों था, तो वो क्या फिर से दोबारा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन भी क्या होगा, सही होगा। तो आप समझ में आया क्या बोले हम? आपके सामने एक कुछ भी प्रॉब्लम्स गिवन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, आपको जस्ट पढ़ के बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन सही होगा, कौन सा सॉल्यूशन गलत होगा। आया बात समझ में? तो चलो यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये बहुत सारा पॉइंट्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बहुत सारा पॉइंट दिख रहा होगा, ये आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है और यहाँ पर हम आप हिंदी में भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको नोट्स हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये नोट्स हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। आप इन सभी नोट्स को बढ़िया से एक बार कॉपी में नोट कर लेना और एक एक पॉइंट को समझ लेना, ठीक है। ये पॉइंट हम बहुत मेहनत से निकाले हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको यूट्यूब वगैरह मिल जाएगा, कुछ बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन हम आपको गारंटी लेते हैं कि वो कुछ ही मिलेगा, बाकी सारा पॉइंट आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो हम एक एक करके सारा पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक एक करके। सॉफ्ट एक्शन देखो अभी हम बोल रहे थे सॉफ्ट एक्शन क्या होता है, वो सारा यहाँ दिखेगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या होता है, फेयर, बैलेंस, नॉट इलीगल, ये जितना भी पॉइंट है हम एक एक करके आपको समझाएंगे और बहुत आराम तरीके से समझाएंगे। देखो ये वीडियो शायद लंबा हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से देखो अभी तक वो जितना भी बात हम समझाएं वो सारा बात आपका एक इंट्रोडक्शन के तौर पे था, ठीक है ना। अब यहाँ पर रियल कहानी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये जितना भी पॉइंट्स है, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हो तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में इसको छोड़ पाओ, ठीक है। भरोसा करो मेरे ऊपर और थोड़ा सा समय दो, 30 से 40 मिनट हमको समय दो। इस सारे पॉइंट के बाद आपको कभी भी इस सवाल में दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये जितना पॉइंट है उसका एक एक करके हम एग्जांपल रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे। पहला जो हमारा पॉइंट है वो पहला पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है आपको, पहला पॉइंट है प्रैक्टिकली पॉसिबल। पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट है हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। तो क्या होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल, समझो ध्यान से। प्रैक्टिकली पॉसिबल का हिंदी भी दिया हुआ है आपको, देखो व्यवहारिक रूप से संभव, यानी संभव होना चाहिए कोई काम। तो चलो पहला वाला पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप सवाल पढ़ो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। यह लिखा हुआ है कि मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। किसके कारण सर? क्योंकि उन लोगों का इंग्लिश जो है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वो बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है ना। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पुअर है, तो ये क्या है, प्रॉब्लम है। अब चलो इसका कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। पहला क्या है कि द गवर्नमेंट शुड, गवर्नमेंट जो है उसको शट डाउन कर देना चाहिए सारा इंग्लिश बेस्ड एग्जाम को। क्या ये देखो यहाँ गलत भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मतलब आप इंग्लिश में पुअर हो तो इसका मतलब इंग्लिश से खत्म कर दो, क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहला वाला बिल्कुल गलत है। तो यही पॉइंट आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट है हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आपको हमेशा कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ना और देखना कि क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है।
समझ में आया। चलो जैसे एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकला था भोपाल में, हाँ या ना। अगर हम वहां पर एक एक मान लो कोर्स ऑफ एक्शन बोलते हैं, क्या कोर्स ऑफ एक्शन बोलते हैं कि उस इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए, उस इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए। पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, मुआवजा देना चाहिए। दूसरा, उसमें इंस्पेक्शन करना चाहिए कि आखिर वो हुआ क्यों। तीसरा, अगर हम उसमें एक्स्ट्रा अपने अपने मन से जोड़ देते हैं कि वो इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं सर, इससे नया प्रॉब्लम एराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। एक और पॉइंट आपको उसमें दिखेगा, एक और पॉइंट आपको दिखेगा, कोर्स ऑफ एक्शन शुड नॉट बी सच दैट अ न्यू प्रॉब्लम एराइज, लिखा हुआ है। सनी, आपका कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे एक नया प्रॉब्लम एराइज हो। सर नया प्रॉब्लम क्या एराइज होगा सर? अगर मान लो इंडस्ट्री को बंद कर दोगे तो सबसे पहला आपका जीडीपी में दिक्कत आएगा, दूसरा जो होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो दिक्कतें एक्स्ट्रा पैदा होने लगेगी तो वो कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सुटेबल नहीं होगा, ठीक है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। बात समझ में आया क्या बोले हम? और दूसरा बोला है कि फ्री इंग्लिश कोचिंग शुड बी अरेंज इन गवर्नमेंट स्कूल। बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल का बात किया जा रहा है, वो फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराने से, और शिक्षा का बात हो रहा है तो फ्री एजुकेशन आप प्रोवाइड करा सकते हो। तो यानी दूसरा वाला हमारा बिल्कुल एक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन होगा और इसके कारण वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। बात समझ में आया क्या बोले? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल वर्ड समझ में आया तुमको क्या होता है? तो चलो इससे रिलेटेड 2-3 सवाल हम लोग करते हैं और आप तुरंत बताओ कि 2-3 सवाल में क्या क्या आएगा। आप इसको रोक के पॉज करके आप बढ़िया से इसका आंसर कर लेना, उसके बाद हम जो आपको आंसर बता रहे हैं वो देख लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी सवाल है, हद से ज्यादा, लेकिन और ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार देख लो। क्या बोला है कि रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, ड्यू टू रेस ड्राइविंग इन सिटी, मतलब बहुत ज्यादा तेज बाइक चलाने के कारण सड़क में बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं वगैरह हो रही है। देखो ना, शहरों में लापरवाही से वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई है, मान लो ये लिखा हुआ है। तो कार्यवाही का क्या होगा? देखो, ड्राइविंग लाइसेंस शुड बी इशूड ओनली आफ्टर स्ट्रिक्ट टेस्टिंग, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर हम टेस्ट वगैरह स्ट्रिक्ट वगैरह कर देंगे तो क्या होगा कि हम उसी उसी को ड्राइविंग लाइसेंस देंगे जो जो गाड़ी अच्छे से चला रहे, नॉर्मली ऐसे ही बिना चलाए। और लड़की लोगों को देखे होगा वो गाड़ी वगैरह चलाती है तो नॉर्मली, एक एक हम लोग रील्स देखे थे, उसमें क्या था कि बोला था कि तुम देखा कि लड़की आ रही है सामने से तो तुम क्या किया, तुम पहले ही हटा काहे नहीं? तो वो बोलता है कि हम तो खेत में थे वो हम तो खेत में थे, हमको हमको क्या मतलब तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला क्या बोला गया है, ध्यान से, ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहिए, बिल्कुल सर सही है। और बोला है कि जितने भी प्राइवेट व्हीकल है उन सभी को बैन कर देना चाहिए। ऐसा क्या मतलब बैन करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ये वाला गलत है, यानी इसका आंसर ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। बात समझ में आ गया क्या बोले? जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप ध्यान से देखते रहना। चलो इसको भी पढ़ते हैं। लिखा हुआ, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन साइबर क्राइम, साइबर अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। साइबर क्राइम जो नॉर्मली हमारे इंडिया में होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? तो गवर्नमेंट शुड अपॉइंट साइबर पुलिस एंड कंडक्ट डिजिटल सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम। बिल्कुल सर, प्रोग्राम वगैरह करेगा ना, हमेशा याद रखना प्रोग्राम वगैरह हमेशा सॉफ्ट एक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो वो हमेशा सॉफ्ट एक्शन के अंदर आता है, तो पहला वाला क्या होगा, सही होगा। सर इंटरनेट सर्विस को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए कुछ समय के लिए। नहीं सर, इंटरनेट सर्विस बंद कर देने से बहुत नुकसान होता है, ठीक है ना। देखना तुम नॉर्मली कहीं पर कुछ घटना घट जाता है तो इंटरनेट सर्विस कुछ देर के लिए बंद कर दिया है, कितना गाली होता है, कितना नुकसान हो जाता है, कितना गाली वगैरह देते हैं लोग, और कितना नुकसान वगैरह भी हो जाता है शहरों में, ठीक है। तो वो सब चीजें आपका होगा, तो आप माइंड सेट उसको हमेशा याद रखना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये कोई बढ़िया सोल्यूशन नहीं है। बात समझ में आया? तो दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत है। इसका भी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। बात समझ में आया क्या बोले? बढ़े आगे सर, ध्यान से देखो। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग मेरिंग लाइफ, ध्यान से देखो ना, प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवन को प्रभावित कर रहा है। चलो देखते हैं, प्लास्टिक के बारे में बात हो रहा, पूरा नहीं समझ में मान लो छोड़ दो, प्लास्टिक के बारे में बात हो रहा है। देखो ध्यान से, इनकरेज करना, इनकरेज करना, इनकरेज जो वर्ड होता है वो सॉफ्ट एक्शन होता है, किसी को इनकरेज कर रहे तो वो हमेशा इसको देख के ही सही कर देना तुम, क्योंकि इनकरेज करना यानी किसी को साहस देना, इनकरेज करना, ठीक है ना। अब दूसरा बोला, स्टॉप कर देना चाहिए सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को 1 साल के लिए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं सर, ये दूसरा वाला बिल्कुल गलत है। बात समझ में आया क्या बोले हम? तो आपका यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा एक दूसरा पॉइंट आ गया, और वो जितना भी इस तरीके से बड़ा बड़ा हाईलाइटेड दिखेगा आपको वो समझ जाना कि आपका वो पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था आप बता दो,
पहला पॉइंट था प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्या था? प्रैक्टिकली पॉसिबल, यानी आपको कोर्स ऑफ एक्शन को पढ़ना है और देखना है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। बात समझ में आया क्या बोले? चलो सर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है सॉफ्ट एक्शन। सर आप एक्शन ले रहे हो, कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन वर्ड आ रहा है, एक्शन ले रहे हो सर, ध्यान से देखना। और यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है सॉफ्ट एक्शन। क्या दिया हुआ है सर? सॉफ्ट एक्शन। सॉफ्ट एक्शन सर रिलेटेड समझाओ सर हमको क्या बोलता है। तो देखो सॉफ्ट एक्शन मतलब होता है कोई कमिटी बैठा दिए, कोई समिति बैठाए। जैसे मान लो प्रॉब्लम आया, गांव आओ में देखे हो मीटिंग बैठाओ तो, मीटिंग बैठाओ तो ऐसे बोलता है ना, तो कमिटी बैठाना वो हमेशा एक सॉफ्ट एक्शन लिया जाता है। बात समझ में आया? दूसरा क्या बोला, क्या गया सर? कोई पॉलिसी लेके आ जाते हैं तो इससे ठीक हो जाएगा वो चीज, पॉलिसी भी सॉफ्ट एक्शन। कोई प्रोग्राम वगैरह चलो ना करा देते हैं तो वो भी सॉफ्ट एक्शन। इसके बारे में स्टडी करो कि आखिर ये प्रॉब्लम हुआ क्यों। मान लो तुम्हारा एक दुकान है, ठीक है, दुकान में क्या हुआ है कि दुकान नहीं समझो कि मान लो ये मेरा पेन का मार्केटिंग है, हम पेन बनाते हैं और इसको बेचते हैं, ठीक है। तो मान लो मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट में मेरा पेन का जो बिक्री है वो कम हो गया। तो हम अगर मान लो स्टडी करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो स्टडी वर्ड आता है, तो स्टडी करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो वो नॉर्मल सॉफ्ट एक्शन के अंदर आता है। बात समझ में आया? तो स्टडी वर्ड हमेशा क्या होगा, बताओ? स्टडी वर्ड हमेशा क्या होगा? सॉफ्ट एक्शन। और सॉफ्ट एक्शन इज ऑलवेज ट्रू, सॉफ्ट एक्शन इज ऑलवेज ट्रू। बात समझ में आया? सर किसी को एडवाइस दे रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, वो भी हमारा सॉफ्ट एक्शन। चलो इसको पढ़ते हैं। ये पॉइंट याद रखना, आपको सब दिख जाएगा, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर इसको कलर किया गया है, तो पढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी जो होता है ना यूथ में, वो जल्दी जल्दी बढ़ रही है, ठीक है ना, लगातार बढ़ रही है। युवाओं में जो बेरोजगारी है वो लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है ना। तो चलो इसको पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक कमिटी बैठाना चाहिए। कमिटी बैठाओ ना यार, आगे पढ़ना ही नहीं है, कमिटी बैठाओ। इसको हम क्या करेंगे? हमेशा सही करेंगे। आया बात समझ में क्या बोले हम? चलो दूसरा में बोला है कि जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको गवर्नमेंट जॉब तुरंत दे दो। खैनी खा के बोलता है जो चाचा लोग, नौकरी दो जल्दी, नौकरी दो। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखो वो वाला पॉइंट में भी जा रहा है इमीडिएट, और ये बेतुका बात होता है। इमीडिएटली वर्ड वगैरह ये सब जो वर्ड होता है ना, ये एम्बिगुअस वर्ड होता है। ये क्या होता है? एम्बिगुअस, ये अनक्लियर है, मतलब पूरा डिटेल में आपको ये सारा बात नहीं बताया गया, ये बकवास है। समझ में आया क्या बोले? अब इमीडिएटली नौकरी दे दो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं सर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमारा पहला वाला सही होगा और दूसरा वाला क्या होगा सर? गलत होगा। बढ़े आगे सर। चलो अब आप लोग खुद से करो, जल्दी से रोक के और खुद से करो आप। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बोला है क्या कि स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल का ध्यान भटक रहा है। ध्यान से स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ध्यान भटक रहा है, ठीक है। तो शिक्षा विभाग को क्या करना चाहिए? स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल के संभव में नीति बनानी चाहिए। नीति बनाना मतलब यहाँ सर पॉलिसी बनाना। सही करो सर, क्योंकि हम अभी आप पढ़े कि पॉलिसी बनाना, कमिटी बैठाना, एडवाइस करना, इनकरेज करना, ये जितना भी बात होता है ये सॉफ्ट एक्शन के अंदर आता है, और वो सारा एक्शन हमारा क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। बात समझ में आया क्या बोले? ऑल मोबाइल, ऑल दिखने से ही गलत करना चाहिए नॉर्मल, लेकिन हाँ एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है ना। ऑल मोबाइल फोन शुड बी क्या है? कॉन्फिस्केटेड। बड़ा इंग्लिश हमको नहीं आता। सभी मोबाइल फोन जब्त करके नष्ट कर दिए जाने चाहिए। सभी मोबाइल फोन जब्त करके नष्ट कर देने चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्या ये प्रॉब्लम, ये कोई सॉल्यूशन है क्या? नष्ट कर दो, सबका मोबाइल छीनो नष्ट कर दो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला गलत होगा और पहला वाला क्या होगा? सही होगा, ठीक है। बात समझ में आया क्या बोले हम? यस और नॉट? ठीक है, बढ़े आगे। चलो आगे देखो। मेनी फार्मर्स आर अनेबल टू रीपे लोन। बहुत सारे ऐसे फार्मर, कई किसान ऋण चुकाने में असमर्थ है, ठीक है। चलो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? लॉन्च करना चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। फिर से सर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिससे क्या हो कि फार्मर्स को एडुकेट किया जाए। यानी देखो सरकार को किसानों को शिक्षित करने के लिए एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। तो पहला वाला आप भी जानते हो सही होगा। सभी कृषि ऋणों को अस्थायी रूप से रद्द कर देना चाहिए। नहीं सर, ये हार सेक्शन हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। देखो एक बात बताएं आपको, बहुत बढ़िया बात बताते हैं। यहाँ पर जितना भी हम ये जो देखो, एक बार मेरी बात सुनना बस 2 मिनट के लिए। ये जितना भी पॉइंट है ना, बहुत सारा पॉइंट आपको ऐसा दिखेगा जो एक दूसरे से लिंक होगा। बहुत सारा ऐसा पॉइंट होगा जो एक दूसरे से क्या होगा? लिंक होगा, ठीक है ना। तो वो पॉइंट आप ध्यान देते रहना, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हुआ था मेरा? यहाँ तक हो गया था, ठीक है। एक आखिरी सवाल जल्दी से ये बता दो। पॉल्यूशन लेवल सिटी में क्या हो रहा है कि लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो एक विशेषज्ञ समिति को, द एक्सपर्ट कमिटी शुड स्टडी भी आ गया, कमिटी भी आ गया, सही कर लो ना सर। शट डाउन कर देंगे क्या सर सारा इंडस्ट्री को? नहीं सर, गलत करो, यानी ओनली फर्स्ट फॉलो। आया बात समझ में क्या बोले हम?
चलो सर आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ये वाला बात। अब देखो नया चीज आया, फेयर प्ले होना चाहिए सर, बैलेंस्ड होना चाहिए, नॉट इलीगल। सर यहाँ पर जितना सारा पॉइंट आप जो समझा रहे हो हमको, तो वो जितना सारा पॉइंट है वो क्या है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा अभी तक। यानी पूरा कहानी बताने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा। तो देखो समझना बात को हम क्या बोल रहे हैं, ये जितना सारा पॉइंट है ना, ये सब कोर्स ऑफ एक्शन का पॉइंट है। यानी आप कैसे कार्यवाही करोगे, आप कार्यवाही किस लिमिट में रह के करोगे, वो सब होता है। जैसे पहला पॉइंट आप क्या पढ़े, प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्या पॉइंट पढ़े, प्रैक्टिकली पॉसिबल। दूसरा जो कोर्स ऑफ एक्शन पढ़े आप, सॉरी दूसरा जो आप पॉइंट पढ़े वो पढ़े फेयर प्ले, सॉरी फेयर प्ले नहीं, क्या पढ़े थे, सॉफ्ट एक्शन। क्या पढ़े थे हम लोग, सॉफ्ट एक्शन, यानी कमेटी बैठाना, ठीक है, इनकरेज करना, ठीक है, पॉलिसी लाना, ये सब मेरा सॉफ्ट एक्शन आता है, ठीक है। तीसरा जो होता है फेयर प्ले, बैलेंस और नॉट इलीगल, ठीक है। एकदम ध्यान देना क्या बोला गया है, इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे पढ़ो, एक शहर में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है, यानी एक प्रोटेस्ट जो हो गया है वो वायलेंट हो गया है सिटी में, जिसके कारण क्या हुआ है कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, ठीक है। तो क्या बोला है कि पुलिस को क्या करना चाहिए, एक लीगल एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, ओनली दोज इन्वॉल्व इन द वायलेंस। बिल्कुल सही सर, हम सबको थोड़ी ना मतलब एक्शन ले लेंगे, सबके ऊपर एक्शन ले लेंगे क्या, नहीं सर। उस भीड़ में कोई नॉर्मल आदमी चल रहा होगा भीड़ में, तो वो जल्द फंस गया होगा बेचारा, ऐसा भी तो हो सकता है, तो हम सबके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। तो पहला वाला क्या होगा, सही होगा, ऑल प्रोटेस्टर्स शुड बी अरेस्टेड एंड जेल्ड। नहीं सर, सारा को कैसे कर देंगे, तो ये इलीगल नहीं है सर, समझ में आ रहा, नॉट इलीगल, ये इलीगल है, सॉरी इलीगल है ये, ठीक है ना, इलीगल है। समझ में आ गया क्या बोलिए हम। चलो आगे बढ़े, हम क्या बोले, ये पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। एम्प्लॉयज इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी कार्यालय में कर्मचारी क्या होता है कि कुशलता पूर्वक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। आजकल देखिए वो गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद नॉर्मली काम नहीं करते हैं लोग, सोचते हैं कि अब मेरा गवर्नमेंट जॉब हो गया है, और गवर्नमेंट जॉब हो जाने के बाद अब तो हमको कोई निकाल नहीं सकता। तो ऐसा थिंकिंग के साथ लोग नॉर्मली काम नहीं करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ठीक है, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हम, मैंने देखा बहुत सारे बोलते हैं ऐसा, मैंने सुना है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ये चीज थोड़ा कम हुआ है। तो चलो मानते हैं, मान लेते हैं, सही बात है, ठीक है ना। द क्या बोला गया है, ध्यान से देखना कि द डिपार्टमेंट शुड मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड गिव वार्निंग टू ट्रेनिंग। देखो सॉफ्ट एक्शन है यार, सही कर देंगे। और जितने भी फायर इमीडिएटली, ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये कोई नहीं सर, इसको हम गलत करें। आया बात समझ में, बड़े आगे। सम स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वेयर कॉट चीटिंग इन द बोर्ड एग्जाम। एक स्कूल में कुछ छात्र जो थे वो बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़े गए, ठीक है, नकल करते पकड़े गए। तो क्या बोला गया है, यहाँ ध्यान से सुनना, बोला गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे बोर्ड एग्जाम में सबको फेल कर दो। बट गलत बात है, इलीगल काम है ये। बोला है कि सिर्फ स्टूडेंट जो गिल्टी फाउंड किए गए हैं वो उसको हम लोग करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल सही है, केवल दोषी पाए गए छात्रों को ही बोर्ड के नियमों के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, हम इलीगल कोई भी काम नहीं करेंगे। आया बात समझ में, क्या बोले हम। अब बोलोगे सर आप बहुत आसान आसान सवाल करा रहे, देखो बाबू सवाल हम भाई हम करा ही नहीं रहे, सच बताए तो अभी हम आपको पॉइंट सब समझाने के लिए इजी रखे हुए। अगर हम बहुत ज्यादा टफ पॉइंट रख देंगे ना, तो आप माइंड, आप बोलोगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा। तो देखो अभी हम जस्ट आपको समझा रहे हैं कि किस किस दायरे में रह के आपको सवाल को हैंडल करना है, ठीक है। हम इस वीडियो के बाद हम आपको 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। बात समझ में आया क्या बोले हम। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान से, कंपनी रिलीज किया एक हार्मफुल प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। ठीक है सर, कंपनी बाजार में एक हानिकारक उत्पाद जारी किया, उत्पादक को वापस लिया जाना चाहिए और कंपनी को उपभोक्ता कानून के तहत जांच कर रहा है। जांच कर रहा सर, जांच कर रहा, नो सॉफ्ट एक्शन, सही है सर। कंपनी को बिना जांच के हमेशा से हमेशा, ऑलवेज वर्ड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है ना, इम्फेसाइज करता है कि सिर्फ यही सही है। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, कंपनी को बिना जांच के हमेशा के लिए प्रतिबंधित करिए, इलीगल काम है, ये इलीगल है, इलीगल एक्शन है, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा। चलो ध्यान दो, याद है ना, एक पॉइंट हम समझाए थे, अब दूसरा पॉइंट आ गया। 3 पॉइंट आप पढ़े, क्या क्या पढ़े जल्दी से बता दो आप। प्रैक्टिकली पॉसिबल पढ़े, सॉफ्ट एक्शन पढ़े, फेयर प्ले, बैलेंस और इलीगल काम नहीं करना है आपको। बात समझ में आया। चलो सर, अच्छा ये सब चैप्टर पढ़ाया ही क्यों जा रहा,
ये सब चैप्टर आपको पढ़ाया ही क्यों जा रहा है, ये थोड़ा सोचे हो कभी आप? देखो नॉर्मली ये सब चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप इन फ्यूचर जाके अगर आप ऑफिसर बनते हो, अगर इन फ्यूचर जाके आप ऑफिसर बनते हो तो होता क्या है नॉर्मली, ऑफिसर बनने के बाद आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी और आप उस पर कैसे कोर्स ऑफ एक्शन लेते हो, यानी आप कैसे कार्यवाही करते हो, ये आपका थिंकिंग ही बताएगा, आप कैसे सोचते हो, समझ में आता? आपका ये सोच को चेंज करता है। बात समझ में आया क्या बोले? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आप लिखा हुआ कोर्स ऑफ एक्शन शुड नॉट बी सच दैट अ न्यू प्रॉब्लम अराइज, एक नया प्रॉब्लम अराइज नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे बहुत सारा है, देखो शहर के केंद्रों में भारी यातायात भीड़ भाड़ हो गई है, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? सड़कों के सभी निजी वाहनों को प्रतिबंध लगाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो बैन कर देना चाहिए, बैन, ये इलीगल काम है सर, एक नया प्रॉब्लम एराइज होगा। देखो वही बतवा है, इलीगल काम करोगे तो नया प्रॉब्लम एराइज होगा, वही वाला पॉइंट। डन, बढ़े आगे, बहुत ज्यादा समय ना गवाते हुए। देखो कंट्री को आपको, दूसरा पॉइंट आ गया, कंट्री को आपको हमेशा सुप्रीम रखना है। सुप्रीम कंट्री मतलब क्या होता है? कंट्री बनता किससे है? लोगों से बनता है, हाँ या ना? तो आपको कंट्री को हमेशा क्या रखना है? सुप्रीम रखना है। बात समझ में आया क्या बोले हम? तो देखो सर, टेररिस्ट ने अटैक कर दिया पब्लिक प्लेस में, तो जल्दी से क्या कर देना चाहिए? क्लोज द बॉर्डर परमानेंटली, ठीक है ना? इवन द सिटीजन एंड ट्रेड, इवन फॉर सिटीजन्स एंड ट्रेड, सीमा को अस्थायी रूप से बंद कर दे, यहां तक कि नागरिकों और व्यापार के लिए भी। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है सर, परमानेंटली क्लोज कर देना ये गलत है सर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन याद रखना, बिल्कुल आपका बात सही है, आप जैसे पढ़े हो उस हिसाब से सही है, लेकिन सर हम आपको एक पॉइंट बताए हैं कि आपकी कंट्री और लोगों को हमेशा सुप्रीम रखना है, आपको प्रायोरिटी देना है, उसके लिए आपको जो करना पड़े वो करना है। याद है कोरोना जब आ गया था, तो कोरोना आया था तो याद है आप लोगों को, जितने भी चाइना से लोग थे ये सभी को प्रतिबंध लगा दिया गया था, वहां से जो भी व्यापार वगैरह था सारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, हाँ या ना? तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था उस टाइम? उससे तो नया प्रॉब्लम ही राइज होता, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, लेकिन उसके बावजूद ये काम किया गया था। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री के लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देना था। बात समझ, उनके जान को खतरा नहीं पहुंचा सकते हैं हम। समझ में आया क्या बोले? तो हमारा जहां पर भी आप लोगों को सुप्रीम दिखाएंगे, आप उसको हमेशा सही करेंगे। डन यहां तक? चलो आगे बढ़े सर। बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत कोई को लगता है नहीं सर ये पॉइंट क्या है हमको समझ में। देखो रिलेवेंट पॉइंट का मतलब समझो, रिलेवेंट का मतलब होता है कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम्स है, आग लग गया कहीं कुछ, या मान लो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और आप बोल रहे हो एजुकेशन सिस्टम से बात कर रहे हो, आप क्राइम का बात कर रहे हो, कुछ अलग बात कर रहे हो, समझ रहे हो ना? तो आपका रिलेवेंट होना मतलब प्रॉब्लम जैसा होगा सॉल्यूशन वैसा होगा। प्रॉब्लम अगर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है तो सॉल्यूशन भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ही होना चाहिए। बात समझ में आया? तो सर ध्यान से देखो, स्टूडेंट को रूरल जो स्कूल है, ठीक है ना, वो परफॉर्म करता है। ध्यान से देखो, ग्रामीण स्कूल के छात्र विज्ञान में खराब प्रदर्शन करते हैं, ये अच्छा समझ में आ रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चे को रेलवे के लिए नॉर्मली हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रेलवे के लिए नॉर्मली हम पढ़ा रहे हैं, बैंकिंग के बच्चे भी इसको देख सकते हैं एक बेसिक जानने के लिए, लेकिन नॉर्मली जो भी सवाल यहाँ पर हम कराएंगे वो रेलवे के लिए ही कराएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी लेवल का सवाल हो गया। बैंकिंग में इतना इजी लेवल का सवाल आपके नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ बेसिक अगर आप पढ़ लोगे तो जब हम बैंकिंग को भी अच्छे लेवल का सवाल कराएंगे तो आप समझ जाओगे। फिलहाल के लिए छोड़ो, अभी हम आप ध्यान दो कि हम लोग इसको क्या समझते हैं। देखो ध्यान से, रिलेवेंट का मतलब होता है कि सर जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। तो देखो ग्रामीण स्कूलों के छात्र विज्ञान में खराब प्रदर्शन करते हैं, तो इसमें क्या है, रिलेवेंट पॉइंट क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराएं। हाँ सर ठीक है, बिल्कुल इस कोर्स ऑफ एक्शन है। बिजली बचाने के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू करें। नहीं बेटा, बिजली का बात कहां से आ गया यहाँ पर? बात हो रहा था कुछ और बात कुछ और हो रहा है, यानी विज्ञान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स था और बिजली का बात किया जा रहा था। समझ में आ रहा है क्या बोले हम? तो बहुत बच्चा सोचता है बिजली मतलब ये तो थोड़ा सा साफ साफ समझ में आ रहा है कि हाँ सर रिलेवेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारा सवाल ऐसा भी होता है ना जो आपको पढ़ के लगेगा रिलेवेंट ही है, बट वो रिलेवेंट एक्चुअल में होता नहीं है। आया बात समझ में? डन, यहां तक आगे बढ़ते हैं सर। नॉट एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए आपका कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे इससे अगर हम बात करने चले जाए ना, बहुत सारा कोर्स ऑफ एक्शन है, बहुत सारा। जैसे सर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सवाल बताया, याद है, मान लो एक इंडस्ट्री है, उसमें एक गार्ड है जिसको नींद लगने के कारण उसको उस मतलब नींद लगने के कारण क्या हुआ कि उस इंडस्ट्री में एक मशीनरी का चोरी हो गया, ये एक प्रॉब्लम है मान लो, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या हो सकता है, उस गार्ड का 2 महीना का सैलरी काट लो, या उसको एक थप्पड़ लगा दो, या उसको निकाल दो। तो यहाँ पर आप जो एक्शन ले रहे हो ना वो एक्सट्रीम लेवल पे एक्शन ले रहे हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
समझ में आ रहा है? एक गार्ड, एक मशीनरी का चोरी हो जाने से, एक मशीनरी का चोरी हो जाने से आप उसको कभी भी निकाल नहीं सकते, समझ? लेकिन अब अगर वहीं पर अगर मान लो उसका नींद लगने के कारण, अगर उसके नींद लगने के कारण मान लो वहां पर आग लग गया और 10 लोगों का मौत हो गया, तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया ना, ये तो बहुत बड़ा घटना घट गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा पता है? उस गार्ड को निकालना होगा, उसको वार्निंग देके छोड़ने वाला सीन ही नहीं पैदा होता है। बात समझ? पहले आप वार्निंग देके छोड़ो, निकालो मत, लेकिन अब उसको निकालो। क्यों? क्योंकि एक्शन बड़ा हो गया। समझे क्या बोले हम? प्रॉब्लम्स बड़ा हो गया, डन। तो जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। अगर वो बंदा एक्सट्रीम लेवल पे, हम एक्शन तभी लेंगे जब आपके पास वो एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, या आपके पास रीजनेबल प्रूफ हो कि वो गलती किया है। बात समझ में? या पकड़ा गया हो एग्जैक्टली, या बार बार वार्निंग देने के बाद भी वो काम किया है। डन, समझ में आ गया क्या बोले हम? कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फाउंड हुए एक्सेप्टिंग ब्राइब। ब्राइब्स का मतलब होता है घूस लेना। ब्राइब का मतलब क्या होता है? घूस लेना। ब्राइब का मतलब क्या होता है सर? घूस लेना, ठीक है। तो क्या हुआ है सर? डिसमिस कर देना चाहिए, हमको डिसमिस कर देना चाहिए सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अक्रॉस द डिपार्टमेंट। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये एक्सट्रीम लेवल पे एक्शन नहीं लिया गया है? हाँ सर, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, ठीक है ना? ये एक्सट्रीम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर। एम्प्लॉयज फाउंड, पाए गए हैं, ठीक है ना? पाए गए, देखो ध्यान से, कुछ कर्मचारी रिश्वत लेते पाए गए हैं, ठीक है ना? तो अत्यधिक विभाग के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी, यानी रिश्वत लेकर कुछ पा गया सभी को निकाल देंगे क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? आरोपियों की जांच करे और कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही करे। ये थोड़ा सा सवाल हमको गलत लग रहा है, ठीक है। गलत क्यों लग रहा है हम आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर फाउंड मतलब आपका बता दिएगा, वो पहले पाए गए हैं, मतलब वो चुप, वो ऐसा चोरी कर चुके हैं। तो चोरी करने जब आपके पास प्रूफ हो जाए ना, तो आप एक्शन लो। यहाँ पर ये सवाल हमेशा आता है, और यहाँ पर दो वर्ड आपको दिखेगा, और वो दो वर्ड हम आपको लिख देते हैं। पहला जो वर्ड होता है वो आपका वर्ड होगा सस्पेक्टेड, और दूसरा जो वर्ड है आपका वो वर्ड है सपोज। दूसरा जो वर्ड है वो क्या है? सपोज। ये दो वर्ड है जो आपको हमेशा आएगा। सर इन दोनों वर्ड का मतलब होता है आशंका। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है सर? आशंका। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है सर? आशंका। आशंका मतलब होता है कि इसके पास रीजनेबल प्रूफ नहीं है। हम ब्राइब लेते हुए मेरे को आशंका हुआ, मान लो मेरे मैनेजर है, मैनेजर को आशंका हुआ कि हम घूस ले रहे हैं। समझ में आया? तो आशंका होने से आप एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन अगर वो पकड़ा गया है तो आप एक्शन लो, उसको निकालो। यहाँ पर थोड़ा सा हमको गलती इसलिए लग रहा है क्योंकि हमको ऐसा पढ़ के लग रहा है कि वो पकड़ा चुका है, तो आप यहाँ पर एक्शन लो स्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इस सवाल को आप इग्नोर करो, ठीक है। इस सवाल को इग्नोर करो। जब भी आप याद रखना है, पकड़ा जाएगा तो आप एक्सट्रीम लेवल पे एक्शन लोगे, अगर वो नहीं पकड़ाएगा, सस्पेक्ट होगा, तो आप एक्शन नहीं ले सकते। आया बात समझ में क्या बोले हम? चलो आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट एक्शन, आप एक्शन हमेशा इमीडिएट लो, ये नहीं कि वेट करो। मान लो वहां पर पकड़, मान लो हमको आशंका हुआ है कि एक सीबीआई ऑफिसर घूस लेते हुए आशंका हुआ है, मान लो, तो हम क्या करेंगे? एक और कंप्लेन आने का वेट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं सर, ये गलत बात है। हम वेट नहीं करेंगे, किसी भी चीज का वेट नहीं करेंगे, हम उसको पकड़ने के लिए कुछ तो करेंगे। समझ में आया? तो आपको एक्शन लेना है, कुछ ना कुछ आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। डन। मान लो एक सवाल था यूपीएससी में, एक सवाल था, मान लो एक सवाल है, मान लो ट्रेन ट्रेन पलट गया, ठीक है, तो क्या क्या एक्शन लेना है? तो वो बच्चा बोल रहा है सर तुरंत मेडिकल सपोर्ट लेके जाएंगे, पुलिस लेके जाएंगे, बहुत सारा चीज, वो बोला कि सबको उठा के लेके चले जाएंगे। तो वो उसको क्या बोलता है डायरेक्ट? अरे भाई पहले हम चेक करेंगे कि वो जो ट्रेन है ना, वो मेरा मालगाड़ी है कि पैसेंजर गाड़ी है। अब मालगाड़ी गिरा हुआ है, मान लो वहां पर कोयला वगैरह गिरा हुआ है, ठीक है ना, और तुम लेके चले गए सारा पूरा पब्लिक वगैरह लेके, मतलब पूरा मेडिकल सपोर्ट वगैरह लेके चले गए आप देखो, तो उस समय क्या होगा वो तुम ही जानो, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या है? केमिकल गैस जो है वो लीक हो गया है पॉपुलेटेड एरिया में, ठीक है। तो इमीडिएट एक्शन क्या लिख सकते हो? तत्काल कार्यवाही के, प्रभावित क्षेत्र में लोगों को तुरंत बाहर निकाले और चिकित्सा। बिल्कुल ये सही है, ठीक है ना। समझ लेना ये सब पॉइंट आप, ठीक। बढ़े आगे, ध्यान से देखना ये पॉइंट। ओपिनियन, एम्बिगुअस डाटा, अनक्लियर डाटा। सर ओपिनियन का मतलब क्या होता है? ओपिनियन आपका याद रखना हमेशा गलत होता है। ओपिनियन आपका हमेशा क्या होता है? गलत होता है। ओपिनियन आपका हमेशा क्या होता है सर? गलत होता है। नहीं समझे सर? इसको आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखो ओपिनियन क्या होता है, जैसे मान लो आप एक, हमेशा एग्जांपल देते हैं, हम ऑफलाइन कोचिंग में वगैरह हम पढ़ाते हैं तो हम लोग हमेशा एग्जांपल देते हैं, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि अगर आप मान लो बाइक से एक जगह से गुजर रहे हो, ठीक है, अगर मान लो 10 आदमी एक जगह भीड़ लगा के खड़ा है, ठीक है, 10 आदमी मान लो एक जगह भीड़ लगा के खड़ा है, ठीक। अगर वो भीड़ लगा के खड़ा है मान लो, तो तुम वहां पर तुम क्या किए? बाइक रोके और भीड़ में चले गए, बोले हटो तो क्या हुआ देखिए थोड़ा सा, तो तुमको तो पहले वहां पर गाली देगा वो लोग,
क्योंकि तुम बोलेगा कि तुम कौन है, सबसे पहले तो वो तुमको बोलेगा कि तुम कौन है। क्यों? अब मान लो चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इंसिडेंट घटना को चेंज कर देते हैं। अब तुम जो जा रहे हो वो डीएम हो, किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, तुमको वहां पर कोई जानता नहीं है, ठीक है। और अब तुम मान लो वापस वहां पर जा रहे हो, ठीक है। अगर मान लो वहां पर तुम जा रहे हो तो वहां से जब गुजरोगे तो तुम क्या, अगर तुम मान लो देखो कि वहाँ भीड़ लगा हुआ है, वहां उतर के तुम अगर मान लो बात करने लगते हो उन लोगों से, तो क्या तुमको उस तो कुछ बोलेंगे? नहीं, तुमको वहां पर वैल्यू देंगे। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी नॉर्मल पर्सन का ओपिनियन नहीं चलेगा, यहाँ पर किसी भी नॉर्मल पर्सन का ओपिनियन नहीं चलेगा। बात समझ में आया? क्या बोले? नहीं समझ में आया सर? तो देखो बोलने का मतलब ये है कि सर जैसे लोग नॉर्मल, देखना गांव में क्या होता है ना कि कोई मतलब बोलता है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज कर देना चाहिए, हाँ कर देना चाहिए, डायरेक्ट बोलता है हाँ कर देना चाहिए, समझ में आ रहा? तो ऐसे कर देना चाहिए बोलने से नहीं होता है, ठीक है। वो नॉर्मल नॉर्मल ओपिनियन कहला जाता है, वो बात समझ में आया? नॉर्मल ओपिनियन कहला जाता है, तो वो हमेशा क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। डन यहाँ तक? अब ध्यान से देखो सर, स्टेटमेंट बात करते हैं, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सिटी में वो क्या हो गया? ओवर क्राउडेड हो गया और पुअरली मेंटेन हो गया। शहरों में सार्वजनिक परिवहन अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला है और इसका रख रखाव भी ठीक से नहीं किया जाता। तो व्यक्तिगत राय क्या है सर? मुझे लगता है कि लोगों को शिकायत करने के बजाय अपना खुद का वाहन ही खरीद लेना चाहिए। एम्बिगुअस डाटा नहीं है, अनक्लियर, ऐसे कोई बोलता है क्या? ओपिनियन, ये किसी पर्सन का ओपिनियन है कि ऐसे नहीं करके ऐसे कर लो। तो ये आप कोई नॉर्मल पर्सन बोल रहा है, कोई बढ़िया पर्सन होगा, कोई पढ़ा लिखा पर्सन होगा या कोई डीएम वगैरह होगा, तो वो किस तरीके से बात करेगा? वो इस तरीके से बात बिल्कुल नहीं करेगा। बात समझ में आया क्या बोले? तो इस तरीके का हमेशा क्या पॉइंट को हम गलत करेंगे। बड़े आगे, टीम वर्क हमेशा सही होगा। टीम वर्क सर देखो, इसका भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं। पंचायत देखे हो? पंचायत, पंचायत मूवी का बात नहीं कर रहे, पंचायत नॉर्मल जो नॉर्मली होता है। देखो पंचायत में आप देखे होंगे कभी भी कि गांव में किसी भी तरह का घटना हो जाता है, कोई लड़की भाग गई या कोई रेप वगैरह कर देता है, नॉर्मली गांव में ऐसा नॉर्मली होता है। तो ऐसा सिचुएशन होने पे क्या करता है? उन दोनों लड़का लड़की को खड़ा कर दिया जाता है, पेड़ में बांध के बेटा मारा जाता है पूरा जोर जोर से, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या किया जाता है? मारने के बाद उसको उन दोनों का वहीं शादी वगैरह करा दिया जाता है या वहीं पर डिसीजन ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो आप बताओ, अब आप बताओगे सर आप थोड़ा देर पहले बोले थे कि ओपिनियन नहीं चलेगा, आप बोले थे ना ओपिनियन, नॉर्मल पर्सन का ओपिनियन नहीं चलेगा। तो पंचायत में जितने भी लोग बैठे हुए रहते, क्या वो बहुत पढ़े लिखे होते? वो डीएम वगैरह होते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होते, वो डीएम वगैरह नहीं होते, लेकिन वो नॉर्मल लोग ही होते हैं, लेकिन उनका ओपिनियन वहां पर चलता है। अरे तुम देखना ना गांव वगैरह में, या कुछ भी गांव वगैरह को छोड़ो ना, शहर वगैरह में भी होता है। मान लो कुछ घटना घट गया तो एक कमेटी बैठा दिया जाता है, बोलो हाँ या ना? कमेटी बैठा दिया जाता है और उस कमेटी में जो भी डिसीजन वगैरह होता है, कमेटी में जो भी डिसीजन वगैरह लिया जाता है उसको मान्यता पुलिस देती है। अगर मान लो उसको नहीं मानने के बाद तुम पुलिस के पास चले गए, तो पुलिस पुलिस भी पूछती है कि तुम कमेटी में जाके बात किए थे? तो हाँ सर वहां पर तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ था, हमको ऐसे ऐसे करने बोला गया था। तो पुलिस बोलती है जब बोला गया था तो हमारे पास काहे आया? मतलब पुलिस भी उसको मान्यता दे रही है। यानी आपको भी पता होना चाहिए कि पंचायत भी मान्यता है। तो सर टीम वर्क क्यों ऐसा मान्यता दिया गया? क्योंकि वहां पर टीम वर्क हो रहा है। टीम वर्क मतलब पंचायत में एक लोग नहीं होते हैं सर, पंचायत में ढेर सारे लोग रहते हैं। बात समझ में आया? अरे तुम बाइक से गुजर रहा था, याद आ रहा? बाइक से जब तुम गुजर रहा था तो बाइक से गुजरते वक्त यहाँ पर जो लोग वहां पर भीड़ लगा के खड़े थे, अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा वहीं पर निपटारा कर देते हैं, उसका सोल्यूशन दे देते हैं, तो क्या उसको मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल है सर। बात समझ में आया? तो अगर कहीं पर भी टीम वर्क से रिलेटेड बात आ जाए, कहीं पर भी टीम वर्क जैसे रिलेटेड बात आ जाए, तो ऑलवेज क्या होता है? सही माना जाता है। बात समझ में आया? सेम कहानी है सर गवर्नमेंट बॉडीज से रिलेटेड। गवर्नमेंट बॉडीज से रिलेटेड जब भी बात आएगा तो वो हमेशा सही माना जाएगा। गवर्नमेंट बॉडीज में सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंस्टिट्यूशन, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशियरी, ठीक है, ये जितना भी बात आएगा वो हमेशा क्या होगा? इससे रिलेटेड कुछ भी बात दिखेगा सच। सरकार कुछ भी पॉलिसी लेके आती है सच, सरकार एससी एसटी कुछ भी कानून लेके आती है सच, सबको सच मानना है। अब बोलोगे ई क्या है सर, ऐसा क्यों सच मानेंगे सर? सरकार इसका मतलब कुछ गलत करेगी हम उसको भी सच बोलेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसको गलत बोलो और उसको अच्छा भी बोलो। नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप एक ऑफिसर पद में बैठते हो ना, तो अगर आप सरकार कोई भी पॉलिसी या कोई भी नियम लेके आती है, तो आपको क्या करना रहता है? दोनों पक्ष को ध्यान देना रहता है। एक तो आपको अच्छा पक्ष वाला को भी देखना पड़ता है, यानी उसमें से अच्छाई भी निकालना पड़ता है और बुराई भी निकालना पड़ता है, तभी आप उसमें जाके इम्प्लीमेंट कर पाओगे, हाँ या ना? तो नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन सर इस चैप्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी बात होंगी, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी बात तुमको दिखेगा वो हमेशा क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। क्यों सर सही माना जाएगा? ऐसा क्यों होता है सही मानने का? देखो सर, एक चैप्टर है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का हिंदी होता है तर्क करना।
तो देखो वो चीज गलत है कि सही है वो आप उस चैप्टर के अंदर करो, तर्क वितर्क आप वहां पर करो। लेकिन इस चैप्टर में क्या होता है कि अगर कोई भी नियम कानून या गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड बात आ गया तो वो हमेशा क्या माना जाएगा सर, सही माना जाएगा। क्यों सर सही माना जाएगा? क्योंकि देखो सर इसमें क्या होता है कि ऑफिसर्स ही कोई नियम कानून लेके आता है, उस वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब वर्ड यूज करता है। तो मान लो अगर ऐसा कोई नियम वगैरह आता है तो वो ऑफिसर्स ही लेके आया ना, और तुम खुद एज एन ऑफिसर इस बात को सॉल्व कर रहे हो। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है? निवारण करना, कार्यवाही करना। तो कार्यवाही करता कौन है? कोई ऑफिसर वगैरह करता है। तो तुम खुद ऑफिसर करके कार्यवाही कर रहे हो और ऑलरेडी जो कार्यवाही किया हो उसको तुम गलत बोल रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा ना। समझे मेरा बात? समझे? हाँ या ना? बिल्कुल समझ गए होगे। देखो ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ध्यान से देखो, राज्य सरकार की एक नई आरक्षण नीति पर रोक लगा दी है। तो राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करनी चाहिए। संवैधानिक रूप से ये सही रास्ता है, बिल्कुल ये सही रास्ता है। आया बात समझ में? ये हमेशा क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ठीक, कभी भी आपको एनी वर्ड आ जाए, ओनली वर्ड जाए, ऑल, एवरी, ऑलमोस्ट, इमीडिएट, इम्पॉसिबल, ये सब देखो इमीडिएट वर्ड आया था ना, तुरंत कर दो, तुरंत कर दो ये काम। सिर्फ यही चीज इसका सॉल्यूशन है, ओनली, सिर्फ यही। सारा चीज को बैन कर दो, ऑल, सारा कोई को निकाल दो नौकरी से। तो ये सब जो वर्ड आ रहा था ना, ये सब वर्ड आने से इम्फेसाइज करता है, जोर दिया जाता है कि सिर्फ यही चीज सही है। नॉर्मली होता नहीं है ये चीज। आप ये सब वर्ड आएगा तो ऐसा वर्ड आने से ये नॉर्मली उस सेंटेंस को या उस कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग गलत मानते हैं। जैसे सर कुछ स्टूडेंट पकड़े गए चीटिंग करते हुए एग्जाम में, तो सारे स्टूडेंट को फेल कर दिया जाए? नहीं सर। समझे क्या बोले हम? इसमें कौन सा वर्ड आ गया? ऑल। डन यहां तक? बहुत सारे पीपल डिजिटल पेमेंट क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। तो लगभग सारे कोई को हम लोगों को डिजिटल पेमेंट में शिफ्ट कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा लगभग ऑलमोस्ट वर्ड आ गया, एवरी वन वर्ड आ गया, ये सब क्या है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, गांव वाले जो एरिया है जिसके पास खाता वगैरह नहीं होता बहुत ज्यादा, वो लोग नहीं कर पाते ये काम। सबको शिफ्ट कर देंगे तो वो लोग कैसे हैं? जो पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे मोबाइल वगैरह यूज करेंगे? आया बात समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, तो ये गलत बात है। ठीक है, बढ़े आगे। सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है? सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास। लिखा हुआ है ही, अंधविश्वास। अंधविश्वास, मान लो तुम भगवान को बहुत ज्यादा मानते हो, ठीक है, या ऊपर वाले को मानते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। अब मान लो तुम बहुत पढ़ लिख के ऑफिसर बन गए, बहुत ज्यादा पढ़ लिख के ऑफिसर बन गए, ठीक है। ऑफिसर बनने के बाद तुम्हारे सामने कोई भी प्रॉब्लम लेके आ रहा, तुम बोल रहे हो उस बाबा के पास चले जाओ, वो अंगूठी देगा, वो जड़ी बूटी देगा, ये देगा, वो देगा। तो वो सब चीजें क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? वो सही है? नहीं सर, वहां पर अंधविश्वास का बात नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। आपको ऑफिसर बनाया गया, वहां पर आप अंधविश्वास, ठीक है, मान्यता आप लोग मानते हो कि हाँ सर वो सही होता है, वो अपना अपना इच्छा है, मानो, ठीक है ना। लेकिन आप वहां पर एज एन ऑफिसर आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज का प्रूफ नहीं है, वो गलत भी होता है, नॉर्मली केस में गलत ही होता है, और पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। बोला गया है क्या कि एक विलेज है जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट क्या करता है? क्रॉप फेलियर फेस करता है। नहीं समझ में आ रहा है? एक गांव को लगातार फसल विफलता सामना करना पड़ता है। वर्षा देवता को प्रसन्न करने वर्षा देवता को प्रसन्न करने के लिए एक सामूहिक अनुष्ठान का आयोजित करना चाहिए, एक हवन करना चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है, गुस्सा आना नहीं है कोई, ठीक है ना। हवन करो, सब करो, ठीक है, लेकिन ये आप जानते हो नॉर्मली ये सब चीजें सही नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें सही नहीं है। क्या ये सब करने से सॉल्यूशन हो जाएगा? क्या? नहीं सर, ठीक है, मान्य है, मान्य तरीके से कार्यवाही करेंगे तो सर। तो देखो लिखा हुआ, मिट्टी और मौसम के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए कृषि वैज्ञानिक को बुलाया जाना चाहिए। ओ मतलब पढ़ा लिखा बात होगा तो सही करेंगे सर? हाँ सर, बिल्कुल सही करेंगे। देखो ये नॉर्मल सब बात है। अब बहुत कोई बोलेगा का ही पढ़ा रहा, हमको ये सब पॉइंट हमको नहीं समझ। देखो हम आपको बार बार शुरुआत में भी बोल दिए थे कि ये जितना सारा पॉइंट है, ये जितना सारा पॉइंट है, ये थोड़ा सा इजी पॉइंट है, और हम ये जितना पॉइंट इसलिए रखे हैं कि हम आपको सारे पॉइंट को आराम से समझा पाए, और आप इसको दोबारा पढ़े तो आपको खुद भी समझ में आए। सच बता रहे, आप एक बार ये सारे पॉइंट को दोबारा रिवीजन कर लेना कॉपी में नोट करके, और उसके बाद आप सवाल को बनाना, आपको ये सब पॉइंट जरूर दिखेगा, और इन सभी पॉइंट को आप देख के एग्जाम में सवाल को इजीली डील कर सकते हो। बात समझ में आया? चलो बात नहीं करते हैं और सवाल में आगे बढ़ते हैं। एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब जो रियलिटी में सही होता है सर, यूनिवर्सल फैक्ट। नहीं समझे? सूरज पूरब से उगता है वो वाला फैक्ट सर? नहीं, देखो वो ठीक है, सूरज पूरब से उगता है वो फैक्ट ही है, लेकिन यहाँ पर फैक्ट किस तरीके का फैक्ट का बात हो रहा है? फैक्ट वही हो रहा है, लेकिन किस तरीके का? जैसे अच्छा टाइप, देखो एक ध्यान से पढ़ना, द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट,
हैज गोन डाउन कंसिडरेबली कॉजिंग ग्रेट कंसर्न टू द कंपनी। हुआ क्या है हम आपको बताते हैं। सेल मतलब होता है बिक्री, किसका सर, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। गॉन डाउन यानी गिर गया है, ठीक है। कॉजिंग का मतलब कॉजिंग जिससे के कारण, ग्रेट कंसर्न ये चिंता का विषय है, और कंसर्न का मतलब लॉस वगैरह वर्ड भी होता है। तो पढ़ो ना हिंदी में, किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में काफी गिरावटें आ गई है जिससे कंपनी को बहुत चिंता हो रही है या बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया, ऐसे भी बोल सकते हो। तो देखो क्या है, कंपनी को ध्यान से देखना, कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए सर, प्रॉपर स्टडी करना चाहिए सर। याद है, सॉफ्ट एक्शन स्टडी करना, सॉफ्ट एक्शन स्टडी करना। तो ये क्या होगा सर, ये वाला चीजें गलत हो जाएगी। सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी, ये गलत नहीं, ये सही हो जाएगी। सॉफ्ट एक्शन हमेशा हम क्या बोले थे, सॉफ्ट एक्शन, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी, सॉफ्ट एक्शन क्या बोले थे, सॉफ्ट एक्शन हमेशा क्या होगा, सही। स्टडी करना हमेशा क्या, सॉफ्ट एक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये तो वो हो गया, आप सिखा रहे थे सर यूनिवर्सल फैक्ट, ये सब क्या बता रहे हो। देखो यूनिवर्सल फैक्ट सिखा रहे थे, तो ये सेकंड वाला पॉइंट वो है। क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो प्राइस है सर, प्रोडक्ट का जो प्राइस है सर, वो क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, यानी इसको कम कर दो। और क्वालिटी को क्या कर दो सर, इंप्रूव कर दो। क्या ये प्रैक्टिकली, मान लो ये मेरा पेन का बिजनेस है, हम क्या चाहते हैं कि इसमें कुछ लाइटिंग वगैरह आ जाए या कुछ आ जाए, तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसका क्वालिटी को इंप्रूव करने का कोशिश करते हैं। या मान लो ये थोड़ा ठक ठक करता है, इसमें रुई लगाना चाहते हैं या कुछ मतलब इसको मुलायम करना चाहते हैं, तो इसमें हम कुछ सामान लगाएंगे तो पैसा भी तो लगेगा। यानी इसका क्वालिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो अपने आप प्राइस भी तो बढ़ेगा। यहां पर बोल रहा है क्या कि प्राइस को घटा दो, सॉरी, प्राइस को घटा दो और क्वालिटी बढ़ा दो। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या ये फैक्ट है? नहीं सर, ये फैक्ट नहीं है। आप भी जानते हो कि इकोनॉमिक्स, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे वो जानते होंगे कि किसी चीज का भी अगर आप क्वालिटी बढ़ाते हो तो प्राइस अपने आप बढ़ता है। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत इस चीज में? तो ये आपका पॉइंट था, ठीक है। ये सारा पॉइंट यहाँ तक आपका खत्म हो गया। एक बार आप रिवीजन कर लेना फिर से। हम एक बार हल्का सा पॉइंट 2 मिनट में जल्दी से एक बार आपका रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी से कहा गया हमारा पॉइंट सारा। देखो यहाँ देखो, इंग्लिश में पढ़े तो इंग्लिश में देख लो। बोला क्या था, सॉफ्ट एक्शन सही होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल, इलीगल एक्शन नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट बच गया आपका, कंपैरिजन। एक पॉइंट आपका बच गया है, कंपैरिजन। हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, देखो कंपैरिजन हमेशा गलत होगा। कंपैरिजन हमेशा क्या होगा, गलत होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताइए सर, कंपैरिजन क्या होगा। देखो कंपैरिजन के लिए हम आपको 2-3 वर्ड बता देते, जैसे आप सुपरलेटिव डिग्री पढ़े हो, सुपरलेटिव डिग्री नहीं सर, सुपरलेटिव जैसे जिसके लास्ट में ईएसटी आता है, जैसे बेस्ट, लार्जेस्ट, समझ में, बिगेस्ट, ये सब जो वर्ड है ना सर, ईएसटी, ये हमेशा क्या बताता है कि हम ही बेस्ट है। ये कंपेयर करता है सर। मान लो अगर हम बोले कि हमारा कोचिंग या हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट है, तो क्या ये सही है? हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे से, तो कंपैरिजन वर्ड हमेशा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। बात समझ में आया? चलो एक और सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। जैसे मान लो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो किसका है, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। मान लो, ध्यान से समझना क्या बोले। और सेम प्रॉब्लम चाइना में है। चाइना ने एक नियम लेके आया, चाइना ने एक नियम लेके आया है। क्या नियम है? 1 चाइल्ड 1 पॉलिसी, एक चाइल्ड एक पॉलिसी, मतलब एक ही बच्चा होना चाहिए आपका, ठीक है ना। और उसमें बहुत ज्यादा प्राइजेस मिलती है। तो सेम जो पॉलिसी है वो इंडिया में भी लागू कर देना चाहिए। ये मान लो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है। क्या ये सही होगा? बहुत बच्चे बोलेंगे हाँ सर सही तो है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आप किसी दूसरे देश के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो कंपैरिजन कुछ भी दिखेगा हम गलत कर देंगे सर। हाँ बिल्कुल आप गलत करोगे। क्यों सर, क्यों गलत होगा सर? क्योंकि प्रॉब्लम तो ठीक है सर, इससे सॉल्यूशन होगा भी। देखो गलत क्यों है हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखो सर, चाइना का जो इन्वायरमेंट है और इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग है। चाइना का इन्वायरमेंट और इंडिया का इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। चाइना का इन्वायरमेंट, चाइना में क्या है, बूढ़े लोग बहुत ज्यादा है। इंडिया में क्या है, जवान लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है, यूथ लोग ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या बोले? तो यहाँ और ऐसे भी बोल सकते हो कि इंडिया में बहुत सारे धर्मों के लोग होते हैं, तो बहुत सारे नियम कानून है, बहुत सारे जाति वगैरह हैं, तो इन सभी से भी इफेक्ट करता है। अगर आप किसी पे कंपेयर करके देश से अगर आप अपना कानून लेके आ जा रहे हो तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो गलत है, ठीक है ना। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपको समझ में आया क्या बोले हम? ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन शुड नॉट बी सच, न्यू प्रॉब्लम अराइज नहीं होना चाहिए, कंट्री को, लोगों को सुप्रीम रखना है, रिलेवेंट होना चाहिए आपका पॉइंट। रिलेवेंट का मतलब क्या बोले थे आप, जिससे कोर्स ऑफ एक्शन, जिस प्रॉब्लम जिससे रिलेटेड होना चाहिए, सॉल्यूशन भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए। सर एक्सट्रीम लेवल पे एक्शन नहीं लेंगे सर,
एक्सट्रीम लेवल पे एक्शन हम तब लेंगे सर जब वो काम दोबारा हो गया होगा, या वो काम बार बार वार्निंग देने के बाद कर रहा होगा, समझ में, या उसके पास रीजनेबल प्रूफ होगा, या बहुत बड़ा कुछ घटना घट गया होगा, तो हम एक्सट्रीम लेवल पे एक्शन लेंगे। ऐसे हम एक्सट्रीम लेवल पे एक्शन नहीं लेंगे। हम 5 मिनट लेट आ रहे हैं कोचिंग में बार बार, तो हम क्या, हमको निकाल दिया जाएगा? नहीं, ये गलत है। लेकिन हम डेली आ रहे हैं तो वो क्या होगा, निकाला जाएगा। बात समझ में आया क्या बोले? रीजनेबल प्रूफ, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होगा सर, हम तब तक एक्शन नहीं ले सकते एक्सट्रीम लेवल का। ओपिनियन, नॉर्मल पर्सन का ओपिनियन नहीं चलेगा सर। यहाँ पर ओपिनियन किसका चलेगा? जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे, यानी आपको, अब बोलोगे सर ऑफिसर्स होंगे, हम नहीं समझे सर। देखो, आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होगा जिसमें एक ऑफिसर जैसा बात बोला जाएगा, यानी उसमें लॉ कानून का बात किया जाएगा। तो वैसे पर्सन, दो तरह का दोस्त होता है ना तुम्हारा। एक दोस्त होता है जो नॉर्मली क्या होता है, एक दोस्त मान लो तुमको बोलता है चल ना आईपीएल में मैच लगाएंगे, पैसा खेलेंगे। तो एक दोस्त होता है हाँ चल ना, हम लोग अमीर बनेंगे वगैरह वगैरह, पांच पांच गुना पैसा कमा लेंगे। तो ये हुआ बेतुका बात, ठीक है ना, अनक्लियर। लेकिन एक तुम्हारा दोस्त है जो बोलेगा नहीं ये गलत है, पैसा तुम्हारा लॉस हो जाएगा यार, ये नियम के खिलाफ है। तो ये जो होता है वो थोड़ा अच्छा बात बोलता है, तो ये नियम कानून, तो ओपिनियन उसी का चलेगा जो पढ़े लिखे होते हैं, जो डीएम वगैरह होते हैं, बढ़िया पोस्ट पे होते हैं, ठीक है। इमीडिएट एक्शन लेना है, टीम वर्क, पंचायत वाला याद रखना, पंचायत से तुमको याद रहेगा। गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड जो भी बात होगा वो सही होगा। ओनली एनी, ये सब बात। सुपरस्टिशियस तो तुमको बढ़िया से याद होगा, ठीक है ना, देवी देवता जो बोला था पूजा वगैरह करा देना, वो गलत है। यूनिवर्सल फैक्ट, वंस ऑफ, किसी एक के लिए हम वो नहीं कर सकते। वंस ऑफ का मतलब होता है किसी एक के लिए। जैसे मान लो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, मान लो, ठीक है, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, मान लो, ठीक है, क्लास में हम एक दिन पढ़ा के अगला दिन चले गए, वो क्लास खत्म हो गया। अगला दिन हम आए, कोई एक बच्चा मान लो नहीं आया, या मान लो क्लास में कोई एक बच्चा लेट से पहुंचा, सर आप मेरे को प्लीज कल वाला पूरा चीज पढ़ा दीजिएगा, तो क्या ये सही है? नहीं। तो हम किसी एक के लिए कोई नियम कानून को चेंज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? हमको कभी भी मिनिमम पर्सन का नहीं, मैक्सिमम जगह पे जाना, मैक्सिमम जिसमें बहुत सारे लोगों को फायदा हो, हम उस हिसाब से जाएंगे। वंस ऑफ एक पॉइंट है जो आप देख लेना एक बार, ठीक है। समझ में आया क्या बोले हम? तो ये जितना सारा पॉइंट है, अगर आप इस सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखते हो तो भरोसा रखो, भरोसा रखो आपका सवाल से बन जाएगा, ठीक है। ये सब पॉइंट आप एक बार बढ़िया से रिवीजन करना। हमको ऐसा लगता है कि हम समझाए हैं बढ़िया से, अब आप देख लो एक बार, ठीक है, बढ़िया से एक बार देखो, आप इसको पढ़ो। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, आपका नेक्स्ट क्लास बोल रहे हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिए 50 क्वेश्चन का एक सीरीज लाएंगे जिसमें हम आपको ये क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराएंगे, ठीक है। थैंक यू। और ज्यादा बोलेंगे नहीं, वीडियो वगैरह आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक वगैरह कर देना, ठीक है, बस इतना ही बोलेंगे। चलो, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।